भाषांजलि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग ईदगाह पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कैसे कर रहे थे? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, गांव में सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं था, वह पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा। किसी के जूते कड़े हो गए थे, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा। लोग अपने बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहे थे। दूसरे नंबर का प्रश्न है, गांव के लोग जब शहर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या देखा? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, गांव के लोग जब शहर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज एवं क्लब घर आदि देखा। आपका अगला प्रश्न है, मेले में खिलौनों की दुकान में कौन कौन से खिलौने थे? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, मेले में खिलौने की दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, जिसमें सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन एवं साधु के खिलौने शामिल थे। चौथे नंबर का प्रश्न है, जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में क्या ख्याल आया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में यह ख्याल आया कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे खरीदे। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? पांचवें नंबर का प्रश्न है, मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, मेले में लोहे की दुकान पर हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। यह सोचकर उसने चिमटा खरीदा। आखिरी प्रश्न है, हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर मोहसिन से क्या कहा? और इसका उत्तर होगा, हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर मोहसिन से कहा, जरा भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। आपका अगला प्रश्न है, अपने साथियों की आलोचनाओं का जवाब हामिद ने बारी बारी से कैसे दिया? और इसका उत्तर होगा, अपने साथियों की आलोचनाओं का जवाब हामिद ने बारी बारी से क्रमशः महमूद से कहा, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मोहसिन को कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। इसके बाद नूरे को जवाब दिया, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को क्या पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन ने क्या कहा और हामिद ने क्या जवाब दिया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, मोहसिन ने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। इस पर हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने क्या कहा और हामिद ने क्या जवाब दिया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, महमूद ने कहा, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस बात पर हामिद ने जवाब दिया, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। आपका आखिरी प्रश्न है, सम्मी ने हामिद के चिमटे से खंजरी बदलनी चाहिए तो उसने क्या जवाब दिया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, सम्मी ने हामिद के चिमटे से खंजरी बदलनी चाहिए
तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा।